बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक औरत हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, या अली मुझे पाक कर दें। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत को देखकर फरमाया, किस चीज से पाक कर दूं? औरत ने जवाब दिया कि मैंने जिना किया है, अब शर्मसार हूं और आखिरत के अजाब से डरती हूं कि आखिरत के अजाब से दुनिया का अजाब बेहतर है। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तेरा शौहर मौजूद है या सफर पर है? कहा कि शौहर मौजूद है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तू हमल से है? औरत ने कहा, हाँ हामला हूं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बच्चा जनकर फिर मेरे पास आना। ये सुनकर वो औरत वापस चली गई। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए मेरे पालने वाले, ये पहली शहादत है जो इस औरत ने अपने खिलाफ दी है। कुछ अरसे के बाद जब उस औरत को बच्चा पैदा हुआ तो फारिग होकर फिर खिदमत में आई और पाक करने को कहा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अनजान होकर पूछा, किस चीज से पाक कर दूं? औरत ने कहा, मैंने जिना किया है, अब मैं बच्चे की विलादत से फारिग हो चुकी हूँ, लिहाजा मुझ पर हद जारी कर दें कि दुनिया का अजाब आखिरत के अजाब से आसान है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जा बच्चे को 2 साल दूध पिलाकर फिर आना। और वो चली गई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इलाही ये दूसरी शहादत है जो इस औरत ने अपने खिलाफ दी है। 2 साल बाद वो फिर हाजिर हुई और अपना मुतालबा दोहराया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर अनजान बनकर तमाम सवालात किए, उसने वही जवाब दिए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जा बच्चे की परवरिश कर हत्ता कि वो इस काबिल हो जाए कि कोठे से गिर न पड़े। वो रोती हुई चली गई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे मालिक ये इसकी तीसरी शहादत है। औरत को राह में उमर बिन हदीस मिला, मामला दरियाफ्त किया और बच्चे को पालने का वादा करके उस औरत को वापस हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में लाए और औरत ने फिर इकरार गुनाह किया और तहारत का मुतालबा किया। फरमाया, या इलाही 4 गवाहियां पूरी हो चुकी हैं। फिर आप गुस्से की हालत में सुर्ख हो गए। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्या आप मेरे इस बच्चे की कफालत पर नाराज हैं? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इस औरत को 4 दफा करार कर लेने के बाद अब ये क्या कहता है? मैंने इस औरत को हद की तकलीफ से बचने के लिए ये राह शरई बताई जो तेरी गलती की वजह से खत्म हो गई, वरना खुदावंदे करीम मरने के बाद इसको माफ कर देता। इसके बाद जनाब अमीर मंबर पर तशरीफ लाए। मंबर से कहा, आजान दो। तमाम अहले शहर अजान सुनते ही मस्जिद में आ गई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि बाद हमदो सना खुदा, रसूल खुदा, मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं कल सुबह कूफे के मैदान में एक औरत पर हद जारी करना चाहता हूँ, लिहाजा तमाम लोग पत्थर लेकर वहां जमा हो जाएं, मगर इस बात का ख्याल रखें कि हर शख्स का चेहरा कपड़े से छुपा हुआ हो ताकि वो एक दूसरे को पहचान न सकें, यहाँ तक कि अपने घरों को वापस न चले जाएं। ये फरमा कर आप मेंबर से नीचे उतर आए। रिवायत है कि अगले दिन तमाम शहर के आदमी चेहरे छुपाए और चादरों में पत्थर लिए मैदान में जमा हो गए। कुछ देर बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ ले आए। औरत को बाहर निकाला गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि एक गड्ढा खोदा जाए जिसमें इस औरत को कमर तक दफन कर दिया जाए और बाकी हिस्सा बाहर रहने दिया जाए। ऐसा ही किया गया। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ लोगों, खुदावंदे आलम ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अहद लिया था कि कोई ऐसा आदमी जिसकी गर्दन पर खुद कोई हद हो, किसी पर हद जारी नहीं कर सकता। ऐसा कोई आदमी इस औरत पर पत्थर ना मारे जिसकी अपनी गर्दन पर कोई हद हो। ये सुनते ही तमाम आदमी वापस चले गए। सिर्फ खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफराद हजरत अली, हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रह गए जिन्होंने हद जारी की। एक बार किसी भिखारन ने कुफार से सवाल किया। उन्होंने मजाकन अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेज दिया जो कि सामने तशरीफ फरमा थे। उसने हाजिर होकर दस्ते सवाल दराज किया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 बार दुरूद शरीफ पढ़कर उसकी हथेली पर दम कर दिया और फरमाया, मुट्ठी बंद कर लो और जिन लोगों ने भेजा है उनके सामने जाकर खोल दो। कुफार हंस रहे थे कि खाली फूंक मारने से क्या होता है,
मगर जब साइल ने उनके सामने जाकर मुट्ठी खोली तो उसमें 1 दीनार था। ये करामत देखकर कई काफिर मुसलमान हो गए। एक हबशी गुलाम जो कि अमीरुल मोमिनीन से बहुत मोहब्बत करता था, शामत आमाल से उसने एक मर्तबा चोरी कर ली। लोगों ने उसको पकड़कर दरबार खिलाफत में पेश कर दिया और गुलाम ने अपने जुर्म का इकरार भी कर लिया। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म शरई नाफिज करते हुए उसका हाथ काट दिया। जब वो अपने घर को रवाना हुआ तो रास्ते में हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बिन अलकबा से मुलाकात हो गई। बिन अलकबा ने पूछा, तुम्हारा हाथ किसने काटा? तो गुलाम ने कहा, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। बिन अलकबा ने हैरत से कहा, उन्होंने तुम्हारा हाथ काट डाला, फिर भी तुम इस कदर एजाज़ो इकराम के साथ उनका नाम लेते हो? गुलाम ने कहा, मैं उनकी तारीफ क्यों ना करूं? उन्होंने हक पर मेरा हाथ काटा और मुझे अजाब जहन्नुम से बचा लिया। हजरत सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों की गुफ्तगू सुनी और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उसका तस्करा किया। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस गुलाम को बुलवाया और उसका कटा हुआ हाथ कलाई पर रखकर रोमाल से छुपा दिया। फिर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। इतने में गैबी आवाज आई, कपड़ा हटाओ। जब लोगों ने कपड़ा हटाया तो गुलाम का कटा हुआ हाथ कलाई से इस तरह जुड़ गया था कि कहीं कटे का निशान तक नहीं था। एक मर्तबा नहरे फिराक में ऐसी खौफनाक तुगयानी आ गई, यानी तूफान आ गया और सैलाब में तमाम खेतियां गर्काब हो गईं, यानी डूब गईं। लोगों ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में बेकस पनाह में फरियाद की। आप फौरन उठकर खड़े हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक और इमामा मुकद्दसा और चादर मुबारक सेब तन फरमा कर घोड़े पर सवार हुए। हजरत हसनैन और दीगर कई हजरात भी हमरा चल पड़े। रात के किनारे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 रकात नमाज अदा की, फिर पुल पर तशरीफ लाकर अपने असा से नहर फरात की तरफ इशारा किया तो उसका पानी 1 गज कम हो गया। फिर दूसरी मर्तबा इशारा फरमाया तो मजीद 1 गज कम हुआ। जब तीसरी बार इशारा किया तो 3 गज पानी उतर गया और सैलाब खत्म हो गया। लोगों ने इल्तिजा की, या अमीरुल मोमिनीन बस कीजिए, ये काफी है। मुकाम सफीन जाते हुए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लश्कर एक ऐसे मैदान से गुजरा जहां पानी नहीं था। पूरा लश्कर प्यास की शिद्दत से बेताब हो गया। वहां एक गिरजा घर था। उसके राहिब ने बताया कि यहाँ से 2 परसख यानी तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर पानी मिल सकेगा। कुछ हजरात ने वहां जाकर पानी पीने की इजाजत तलब की। ये सुनकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खच्चर पर सवार हो गए और एक जगह की तरफ इशारा करके खोदने का हुक्म फरमाया। खुदाई शुरू हुई। एक पत्थर जाहिर हुआ। उसे निकालने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गईं। ये देखकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवारी से उतरे और दोनों हाथों की उंगलियां उस पत्थर की दरार में डालकर जोर लगाया तो वो पत्थर निकल पड़ा और उसके नीचे से एक निहायत साफ, शफाफ और शीनी यानी मीठे पानी का चश्मा उबल पड़ा और तमाम लश्कर उससे सैराब हो गया। लोगों ने जानवरों को भी पानी पिलाया और मशकीज़े भी भर लिए। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो पत्थर उसकी जगह पर रख दिया। गिरजा घर का ईसाई राहिब ये करामत देखकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में अर्ज गुजार हुआ, क्या आप नबी हैं? फरमाया नहीं। पूछा, क्या आप फरिश्ते हैं? फरमाया नहीं। उसने कहा, फिर आप कौन हैं? फरमाया, मैं पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ और मुझको ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद बातों की वसीयत भी फरमाई है। इतना सुनते ही वो ईसाई राहत कलमा शरीफ पढ़कर मुशर्रफ व इस्लाम हो गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुमने इतनी मुद्दत तक इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया था? राहिब ने कहा, हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि इस गिरजाघर के करीब पानी का एक चश्मा पोशीदा है। इस चश्मे को वही शख्स जाहिर करेगा जो नबी होगा या नबी का सहाबी। चनाचा मैं और मुझसे पहले बहुत से राहिब इस गिरजाघर में इसी इंतजार में मुकीम रहे। आज आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह चश्मा जाहिर कर दिया तो मेरी मुराद पर आई, इसलिए मैंने दीन इस्लाम कबूल कर लिया।
راہب کا بیان سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور اس قدر روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا، الحمدللہ، زوجل کے ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کے خادموں اور مجاہدوں میں شامل ہو گیا اور شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور حضرت علی نے اپنے دست مبارک سے اسے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے ساتھ حرم کعبہ میں حاضر تھے کہ دیکھا وہاں ایک شخص خوب رو رو کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ اس شخص کی ایک کروٹ چونکہ فالج زدہ تھی لہٰذا زمین پر گھسٹتا ہوا حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا واقعہ دریافت فرمایا تو اس نے عرض کی، یا امیر المومنین، میں گناہوں کے معاملے میں نہایت بے باک تھا۔ میرے والد محترم جو کہ ایک نیک اور صالح مسلمان تھے مجھے بار بار ٹوکتے اور گناہوں سے روکتے تھے۔ ایک دن والد ماجد کی نصیحت سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میری مار کھا کر وہ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے حرم کعبہ میں آئے اور انہوں نے میرے لیے بد دعا کر دی۔ اس دعا کے اثر سے اچانک میری ایک کروٹ پر فالج کا حملہ ہو گیا اور میں زمین پر گھسٹ کر چلنے لگا۔ اس غیبی سزا سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی اور میں نے رو کر والد محترم سے معافی مانگی۔ انہوں نے شفقت پدری سے مغلوب ہو کر مجھ پر رحم کھایا اور معاف کر دیا۔ پھر فرمایا، بیٹا چل، میں نے جہاں تیرے لیے بد دعا کی تھی وہیں اب تیرے لیے صحت کی دعا مانگوں گا۔ چنانچہ ہم باپ بیٹے اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ معظمہ زاد اللہ شرفا و تعظیم منا رہے تھے کہ راستے میں یکایک اونٹنی بدک کر بھاگنے لگی اور میرے والد ماجد اس کی پیٹھ پر سے گر کر دو چٹانوں کے درمیان وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں اکیلا ہی حرم کعبہ میں حاضر ہو کر دن رات رو رو کر خدا تعالیٰ سے اپنی تندرستی کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی داستان عبرت نشان سن کر اس پر بڑا رحم آیا اور فرمایا، اگر واقعی تمہارے والد صاحب تم سے راضی ہو گئے تھے تو اطمینان رکھو، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند رکعت نماز پڑھ کر اس کے لیے دعائے صحت کی، پھر فرمایا، قم، یعنی کھڑا ہو۔ یہ سنتے ہی وہ بلا تکلف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا۔ سبحان اللہ۔